तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट राइडिंग गियर के बारे में, जो नॉर्मली भी बाइक चलाते हुए आपको ज़रूरी होती है और मोटो ब्लॉगिंग के लिए भी आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये है एक्सोर का एपेक्स वेनेमस और इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से मैंने इसको खरीदा है। तो ये इसकी डिलीवरी मेरे पास हो चुकी है और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इसकी अनबॉक्सिंग करने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि इसकी फिटिंग कैसी है और वो 10 रीज़न क्या है जिसकी वजह से मैंने इसको परचेज किया है। तो चलिए पहले इसको खोल के देखते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है एक कवर में लिपटा हुआ हेलमेट। तो ये कवर इसके साथ मिलता है एक अच्छा सा, और ये हेलमेट हमें मिलता है कुछ इस तरीके से, अगर आप देख पा रहे तो एक्सोर का वेनेमस। ये इसमें माउंट्स मिलते हैं, एक छोटा माउंट मिलता है पीछे लगाने के लिए। ये जो माउंट यहाँ पर लगते हैं, ये यहाँ पर अटैच होता है माउंट। ये इसका एक्सोर का लोगो मिलता है जो कि उभरा हुआ है, स्टील में है, मेटल में है ये। तो बेसिकली ये हेलमेट है जो हमको मिलता है और इसका प्राइस है लगभग 4,500 रुपये अमेज़ोन पे। तो अब हम बात करेंगे कि मैंने यही हेलमेट क्यों चूज़ किया, क्या वो 10 रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ये हेलमेट चूज़ किया है। सबसे पहले तो जो रीज़न है वो है सेफ्टी। अगर सेफ्टी की बात करूं तो नॉर्मली इंडिया में अगर आपका हेलमेट ISI मार्क नहीं है तो आपको चालान भी हो सकता है और वो सेफ ही नहीं माना जाता है। और ये जो हमारा हेलमेट है ये ISI मार्क के साथ साथ ये डॉट सर्टिफाइड और ECE सर्टिफाइड भी है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से भी सेफ्टी सर्टिफिकेट इसको मिले हुए हैं। तो इसका जो डिज़ाइन है ये एरोडायनेमिक है। तो एरोडायनेमिक होने की वजह से क्या है कि जैसे जो बेसिकली राइडर्स हैं जो तेज चलाते हैं, हाईवे पे चलाते हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया है ताकि आप इसका डिज़ाइन अगर देखेंगे तो हवा को ये बेसिकली काटता हुआ जाता है, तो जिससे स्पीड वगैरह मेंटेन रहती है। अगर आप ये देखेंगे एयर वेंट्स जो इसमें बहुत अच्छे दिए हुए हैं, जहाँ से हवा अंदर जाती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये भी एयर वेंट्स हैं, यहाँ से हवा अंदर जाती है। ये 2 एयर वेंट्स यहाँ दिए हुए हैं ऊपर की साइड में, और अगर पीछे देखेंगे तो वो हवा बाहर निकलने के लिए भी यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है जहाँ से वो हवा बाहर निकलती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको ज़्यादा हेलमेट के अंदर गर्मी नहीं लगती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये चिन कवर है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे आप अगर मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, आप यहाँ पे कैमरा लगाते हैं तो आपका माइक जो होता है वो अंदर आप यहाँ पे माउंट करते हैं। तो ये जो चिन कवर होता है इसकी वजह से हवा अंदर नहीं जाती है। तो हवा अंदर नहीं जाती है तो आपका जो विंड नॉइस है वो रिकॉर्डिंग में नहीं आता है। दूसरा, इसका जो मटेरियल है, ये जिस मटेरियल का बना है इसे पॉलीकार्बोनेट बोलते हैं। तो ये काफ़ी हल्का और काफ़ी मजबूत होता है। तो इसका जो बेसिकली लॉक सिस्टम है, अगर आपको लॉक सिस्टम में दिखाऊँ तो इसका लॉक सिस्टम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बाकी नॉर्मल हेलमेट्स जो हैं उसके मुकाबले। ये कुछ इस तरीके से लॉक होता है, अगर आप देख पा रहे हो ये डबल लॉक होता है। तो इसको डबल डी लॉक बोलते हैं, बेसिकली डबल डी लॉक होता है। तो ये इसलिए प्रेफर्ड होता है क्योंकि ये आराम से खुलता नहीं है। अगर आप कहीं भी रेसिंग ट्रैक पे जाएंगे तो सिर्फ ये हेलमेट आप यूज़ कर सकते हैं अगर उसमें डी लॉक है। अगर उसमें नॉर्मल आपने प्लास्टिक वाला लॉक देखा होगा, अगर वो होता है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो वहाँ पे अलाउ नहीं होता है। कि जो कुशनिंग है ये काफ़ी सॉफ्ट है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये डीअटैचेबल है, मैं इसको पूरा निकाल सकता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये इस तरीके से यहाँ पे बटन दिए हुए हैं। तो ये बटन्स जो होते हैं इसके थ्रू मैं इसको निकाल सकता हूँ और वापस मैं इसको लगा भी सकता हूँ। तो इसको निकाल के आप धो के वापस लगा सकते हैं। तो ये हाइजीन इसमें सही रहती है। और ये एंटी फॉग वाइजर है, इसमें एंटी फॉग लेयर लगी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सर्दियों में अगर आपने नोटिस किया होगा कि अपन जब हेलमेट पहन के राइड करते हैं तो जो मुंह से हम सांस लेते हैं उसकी जो भाप होती है वो शीशे पे जम जाती है। तो इसमें क्या है कि ये एंटी फॉग लेयर होने की वजह से वो भाप इसमें जमती नहीं है। अगर आप धूप में राइड करते हैं तो धूप में अगर आप राइड करते हैं तो एक और वाइजर दिया हुआ है, ब्लैक वाइजर, इस पर भी फिल्म लगी हुई है, इसको भी हटा देते हैं हम। रात के टाइम पे बेसिकली दिक्कत आती है ब्लैक वाइजर में, तो ब्लैक वाइजर हटा के आप नॉर्मल वाइजर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ये कवर मिलता है जो
बाकी हेलमेट्स के साथ आपको मिलेगा नहीं। और इसकी क्वालिटी कवर की बहुत अच्छी है। आप बेसिकली इसको एज ए बैग भी यूज़ कर सकते हो। अगर जैसे आप कहीं जा रहे हो तो इसको एज ए बैग भी आप यूज़ कर सकते हो, टांग के पीछे वो आप सामान भी इसमें लेके जा सकते हो। और जब आपको एज ए कवर यूज़ करना है तो आप एज ए कवर भी इसको यूज़ कर सकते हो। मेरा पुराना जो हेलमेट है उसके लिए ये कवर अलग से मुझे 200 रुपये का परचेज़ करना पड़ा था मार्केट से, और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी भी नहीं थी। तो ये चीज़ इसके साथ और अच्छी है। तो ये 10 पॉइंट्स है बेसिकली जिसकी वजह से मैंने इस हेलमेट को परचेज़ किया। और कुछ चीज़ें और है, मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली जो इसके साथ और मिलती हैं। तो ये कुछ स्टिकर्स मिलते हैं, ये एक्सॉर के स्टिकर्स हैं और ये ब्लड ग्रुप के स्टिकर्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं कि कभी भी अगर बाई चांस कुछ भी दुर्घटना या कुछ हो जाती है राइडर के साथ, तो आप अपना ब्लड ग्रुप अपने हेलमेट पे स्टिकर लगा सकते हैं ताकि लोगों को पता लग जाए कि क्या ब्लड ग्रुप आपका है। तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ये जो रिफ्लेक्टर्स हैं जो नाइट में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये भी आप अपने हेलमेट पे लगा सकते हैं। ये माउंट्स हैं, ये छोटा माउंट है जो कि यहाँ पे बैक साइड में जैसे मैंने बताया लग जाता है, और ये बड़ा माउंट है। तो एक बार बड़े माउंट को हम लगा लेते हैं। अब देखने में थोड़ा सा और अच्छा लगा। अब इसको पहन के देखेंगे अपन। तो ये कुछ इस तरीके से फिट हो जाता है, बिल्कुल हिलता नहीं है, बिल्कुल टाइट फिट है। तो यही सारे 10 पॉइंट थे बेसिकली जिसकी वजह से मैंने इस हेलमेट को चूज़ किया है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा, थोड़ी सी भी अगर आपको जानकारी मिली कि हाँ आपको ये हेलमेट क्यों लेना चाहिए और कौन सा हेलमेट आपके लिए सही है, तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि औरों को भी पता लगे। और जितनी रिसर्च करके मैंने मेहनत करी है तो औरों को उतनी टाइम अपना वेस्ट ना करना पड़े। और अगर आप हेलमेट को परचेज़ करना चाहते हैं एक्सॉर का एपेक्स वेनेमस, तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको परचेज़ भी कर सकते हैं।